गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से जल्दी सब लोग ज्वाइन करें। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी सब लोग ज्वाइन करें।
So very good evening to all of you. Very good evening to all of you. Many of the students are not joined. बहुत सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया. There are only 170 students. There are 170 students. Hello. Yes. So there are 206 students and I am going to start my class. I am going to start my class. Okay. ओके आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था. आपको याद दिला दूं, हमने लास्ट क्लास में अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था HTML.
जिसका नाम था HTML, और इसके अंदर हमने बस एक फाइल कल बनाई थी first.html नाम से, जिसमें हमने एक बेसिक आर्किटेक्चर देखा था, हाउ टू राइट कोड। हाउ टू राइट कोड, उस कोड को दोबारा ओपन करने के लिए, first.html के कोड को दोबारा एडिट करने के लिए हमें फाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है, और उस पर राइट क्लिक करके ओपन विद ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसमें हमें नोटपैड पे क्लिक करना होता है। जैसे ही नोटपैड पे हम क्लिक करते हैं, हमारा कोड हमारे सामने विजिबल हो जाता है। हमारा कोड हमारे सामने विजिबल हो जाता है, और अब हमें एक नई फाइल बनानी है। मैं फिर से उस फाइल को रन भी करा दूं, तो रन कराने के लिए इस फाइल को राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ में जाते हैं और गूगल क्रोम नाम का ब्राउजर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी फाइल हमने क्रिएट की थी, जो भी फाइल हमने सेव की थी, उस फाइल को हमने रन करा दिया। आप देखेंगे कि हमारी फाइल एग्जीक्यूट होते दिख रही है। जो भी फाइल हमने यूज किया था वो हमारे सामने यूज होते दिख रही है। क्लियर? अब अब आज हम एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है, और नई फाइल बना के एक एक चीज, छोटी छोटी चीज पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपने आज देखा कि हमने अपने कोड में देयर आर टू सेक्शन, देयर आर टू सेक्शन। कोई नाम बताएगा? कोई नाम बताएगा कल हमने किन दो सेक्शंस की बात की थी? बेसिक आर्किटेक्चर में हमने वो दो सेक्शन बनाए थे। क्या कोई चैट बॉक्स में? यस, हेड एंड बॉडी। तो हमारे पहले सेक्शन का नाम हो गया हेड सेक्शन, हेड सेक्शन, और दूसरे सेक्शन का नाम हो गया बॉडी सेक्शन। अगर हम सेक्शन भी लिख दें तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। गुड। अब जरा मुझे याद करके बताइए, अब जरा मुझे याद करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट किस सेक्शन में लिखा जाता होगा? ये कल की एनालिसिस का असर है। मैंने अभी आपको कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको अभी कुछ नहीं पढ़ाया, जीरो। लेकिन कल हमने कुछ एनालिसिस करी, कल हमने कुछ वेब पेजेस देखे, और उससे हमारी एनालिसिस ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा काम बॉडी सेक्शन के अंदर होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ज्यादा काम बॉडी में, तो कम काम कहाँ? ज्यादा काम बॉडी में तो कम काम कहाँ? कम काम हेड में हो गया, कम काम हेड में हो गया। तो क्यों ना हम क्यों ना हम हेड सेक्शन के सारे टैग पढ़ जाए, हेड के अंदर यूज होने वाले सारे टैग्स पढ़ जाए। इस सेक्शन के अंदर कौन कौन से टैग यूज होते हैं उसको पढ़ ले, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो हेड के अंदर जो पहला टैग यूज होता है, हेड के अंदर जो पहला टैग यूज होता है, उसको हम कहते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग, और टाइटल इज अ कंटेनर टैग। टाइटल इज अ कंटेनर टैग। जब भी टाइटल टैग को लिखेंगे तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ होगा। जब भी टाइटल टैग को लिखेंगे तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ होगा। जब भी हम टाइटल टैग को लिखेंगे तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ होगा, ठीक है। चलिए, तुरंत हम चलते हैं दूसरे टैग की तरफ। दूसरे टैग का नाम है स्टाइल टैग, और ये भी एक कंटेनर टैग होता है, और ये भी एक कंटेनर टैग होता है, ठीक है। तीसरा टैग जो हमको मिला है हेड में, उसका नाम है स्क्रिप्ट, उसका नाम है स्क्रिप्ट। तो देयर आर थ्री टैग्स। आपने अभी तक तीन टैग देखे, जो टैग हमेशा हेड सेक्शन के अंदर ही आएंगे, जो टैग हमेशा हेड सेक्शन के अंदर ही यूज किए जाते हैं। टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया। अब एक टैग और होता है, जरा ध्यान से देखिए, इसका नाम है नो स्क्रिप्ट। इसका नाम है नो स्क्रिप्ट। इसका नाम है नो स्क्रिप्ट टैग। ये भी एक कंटेनर टैग है। आपको कंटेनर भी देखते रहना है, ओपन और क्लोज होना भी देखते रहना, ओपन और क्लोज होना भी देखते रहना है, ताकि आप बाद में जब इसको यूज करें तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ताकि आप जब इसको अपने कोड में यूज करें। अभी आएंगे गोपेश, हम एक एक का एग्जीक्यूशन भी देखेंगे, एक एक का एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। वेट, अभी हम वो सारे टैग सुन रहे हैं, अभी हमने उन सारे टैग का नाम सुनना है जो हेड सेक्शन में पाए जाते हैं। पांचवा जो टैग है हेड सेक्शन में, उसका नाम है लिंक टैग। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, लिंक किस टाइप का टैग है? लिंक इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। लिंक इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। लिंक इज अ
सेल्फ क्लोजिंग टैग। कल हमने 2 टाइप्स के टैग्स डिस्कस किए थे। कल हमने 2 टाइप्स के टैग्स डिस्कस किए थे। पहले का नाम कंटेनर डिस्कस किया था और दूसरे का नाम सेल्फ क्लोजिंग टैग डिस्कस किया था। तो हमें उसको भी याद रखना है, हमें उसको भी याद रखना है। छठा जो टैग होता है हमारे पास, वो टैग होता है मेटा टैग। छठा जो टैग हमारे पास यूज होता है उसको हम मेटा टैग बोलते हैं। मेटा इज ऑल्सो अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। सातवां जो टैग होता है उसको हम बेस टैग बोलते हैं। बेस इज अ कंटेनर टैग। आठवां जो टैग होता है उसको हम कंटेनर CONTAINER कंटेनर टैग बोलते हैं। सॉरी, तो उसको हम लास्ट वाले को हम कमांड बोलते हैं, कमांड नाम का टैग बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, ये 8 टैग आपकी लिस्ट में मैंने दिए। ये 8 टैग आपको मैंने यूज करवाए। विशाल, मुझे आपसे उसकी डेफिनेशन, उसका यूसेज नहीं सुनना। अगर आपको उसका यूसेज आता है तो आप अपने आप से अपने पास रखें उसी यूसेज को। मैं अभी पूरा क्लोज नहीं किया हूं, प्लीज मुझे पढ़ाने दें, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब जरा ध्यान से अपनी स्क्रीन को देखिएगा। देयर आर 8 टैग्स, देयर आर 8 टैग्स विच आर अवेलेबल इन हेड सेक्शन। जो आठों के आठों कहां यूज होंगे? हमेशा हेड सेक्शन में यूज होंगे। पहला है कौन? टाइटल। टाइटल एक कंटेनर टैग है। दूसरा कौन है? स्टाइल टैग। स्टाइल इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। तीसरा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। चौथा है नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। पांचवा है लिंक। लिंक इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। छठा है मेटा। मेटा इज ऑल्सो अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। सातवां है बेस। बेस इज अ कंटेनर टैग। आठवां है कमांड। कमांड इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। आपकी स्क्रीन पे मैंने वो सारे टैग्स लिख दिए जो हेड सेक्शन के अंदर यूज होते हैं। एंड देयर आर ओनली 8 टैग्स। देयर आर ओनली 8 टैग। आप कितनी भी वेब टेक्नोलॉजी की बुक पढ़ लीजिए, आप कितनी भी HTML की बुक पढ़ लीजिए, किसी किताब में ये 8 टैग हेड के अंदर यूज होते हैं ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। ये हमने यूज कर करके देखा तो मुझे लगा कि 8 टैग अलग हमें पढ़ने चाहिए, जो क्योंकि ये 8 टैग हमेशा कहाँ यूज होंगे? ये 8 टैग हमेशा कहाँ यूज होंगे? हेड सेक्शन के अंदर यूज होंगे, हेड सेक्शन के अंदर यूज होंगे। क्लियर? अब चलते हैं कोड की तरफ, अब चलते हैं कोड की तरफ। तो अब हम दूसरा अपना प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, हम अब अपना दूसरा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने, खुशी हो सकता है आपका नेटवर्क वीक हो, क्योंकि मेरा नेटवर्क बिल्कुल अच्छा है, ये मैं जानता हूं। ठीक है, हो सकता है आपका नेटवर्क वीक हो। तो मैं अब एक और नया पेज बनाने जा रहा हूं, अपना नया कोड लिखने जा रहा हूं। तो मैंने फिर से नोटपैड सर्च करना है। कल आपको सिखाया था, आपके सारे प्रोग्राम नोटपैड पे होंगे, आपके सारे प्रोग्राम नोटपैड एडिटर पे यूज होंगे। आपको अभी स्टार्ट करने के लिए आपको नोटपैड एडिटर से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने अपने नोटपैड एडिटर को ओपन किया और यहाँ जाके हमने जाके लिखा HTML और फिर से हमने HTML को क्लोज करा, HTML को क्लोज करा। इसके अंदर 2 सेक्शन पाए जाते हैं, एक सेक्शन को हेड कहते हैं और हेड आता है और क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेड एक कंटेनर टैग है, क्योंकि हेड एक कंटेनर टैग है। फिर एक सेक्शन आता है बॉडी, बॉडी भी एक कंटेनर टैग है। मैं बार बार इन वर्ड्स को दोहरा रहा हूं, मैं बार बार इन वर्ड्स को दोहरा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने बेसिक वाले कोड लिख दिए। अगर आज के बाद मैं कभी आपको कहूंगा कि बेसिक वाले कोड लिखिए तो इतना कोड आपको लिख देना है। और बॉडी के अंदर हमने लिख दिया सॉफ्ट प्रो इंडिया, हमने अपनी कंपनी का नाम बॉडी के अंदर लिख दिया, सॉफ्ट प्रो इंडिया लखनऊ, सॉफ्ट प्रो इंडिया लखनऊ हमने बॉडी के अंदर लिख दिया। अब हमारा काम था कि हम इस पेज को सेव करें, हमारा काम था इस पेज को सेव करना, कंट्रोल S करना। कंट्रोल S करते ही आपको कहां सेलेक्ट करना है? आपको जाना है डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आपने HTML नाम का फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर सेव करना है।
तो आप पहले डेस्कटॉप पे जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर जाएंगे और अंदर जाके आप फाइल का नाम रखेंगे। कल हमने फाइल का नाम क्या रखा था? कल हमने अपने पहले पेज का नाम क्या रखा था? नाम बताइएगा, नाम। कल हमने अपने पेज का नाम क्या रखा था? अगर आप कल के सेशन में थे तो आपको पेज का नाम याद होना चाहिए, आपको पेज का नाम याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। कल हमने अपने पेज का नाम फर्स्ट डॉट एच टी एम एल रखा था, तो आज हम रखने जा रहे हैं सेकेंड डॉट एच टी एम एल, सेकेंड डॉट एच टी एम एल। और मैंने आपको कहा था कि आप जब सेव नाम लिख दें, फाइल का नाम एडिट कर दें, तो आपको सेव एज अ टाइप में जाकर के ऑल फाइल्स कर लेना है, सेव एज अ टाइप में जाके ऑल फाइल्स कर लेना है। अगर हम ऑल फाइल्स नहीं करते, अगर हम ऑल फाइल्स नहीं करते तो हमारी फाइल फर्स्ट डॉट सेकेंड डॉट एच टी एम एल डॉट टी एक्स टी से सेव हो जाती है, सेकेंड डॉट एच टी एम एल डॉट टी एक्स टी से सेव हो जाती है। ये मैंने आपको बता रखा था, फिर से मैंने रिवाइज कर दिया। हो सकता है कुछ नए बच्चे आए हों, फिर से वो पेज को सेव करना सीख ले, फिर से वो पेज को बनाना सीख ले। तो देखिए हमने पेज को सेव कर दिया। अब हमारी ये सेकेंड डॉट एच टी एम एल वाली फाइल हमारे एच टी एम एल फोल्डर के अंदर सेव हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और अपने एच टी एम एल फोल्डर में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरी फाइल भी आ गई है, आप देखिए यहाँ पे दूसरी फाइल भी आ गई है। घर में, हमारे घर में अब दो लोग हैं, पहले का नाम फर्स्ट था, दूसरे का नाम सेकंड है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप नाम अपना आलोक रख सकते हैं, आलोक डॉट एच टी एम एल। आप नाम अपना अभय डॉट एच टी एम एल रख सकते हैं, आप अपना नाम दीक्षा डॉट एच टी एम एल रख सकते हैं, आप अपना नाम शुभम डॉट एच टी एम एल रख सकते हैं, आप अपना नाम, फाइल का नाम रोहित डॉट एच टी एम एल रख सकते हैं। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, जब तक मैं ना कहूं। जिस दिन मैं इशू बनाऊंगा उस दिन आपको समझना होगा। अभी आप किसी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। अब सेकेंड डॉट एचटीएमएल को रन कराने के लिए फाइल को सेलेक्ट करते हैं, ओपन विथ में जाते हैं और ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर के साथ क्लिक कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी फाइल रन कर जाएगी। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे जो आपने बॉडी टैग के अंदर लिखा था वो आपको कंटेंट दिखेगा। इतना सबको क्लियर है? कल वाला ही कोड मैंने रिवाइज करा, कल वाला ही कोड मैंने रिवाइज करा। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में वन लिखिए। अगर सब क्लियर है तो चैट बॉक्स में वन लिखेंगे। अगर सबको क्लियर है तो मुझे 200 मैसेज चाहिए चैट बॉक्स में, 200 मैसेज मुझे चैट बॉक्स में वन चाहिए। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, हर फ्री की चीज खराब नहीं होती। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको चीजें, कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको भी ईमानदारी से रिप्लाई करना चाहिए। मैसेज में वन टाइप करना है, वन, न्यूमेरिक वैल्यू वन। गुड, चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम अपने कोड में जाते हैं, अब हम अपने सेकेंड डॉट एचटीएमएल में जाते हैं, सेकेंड डॉट एचटीएमएल में जाते हैं। आपने हेड सेक्शन के अंदर, हेड कैसा टैग है कोई बताएगा? हेड कैसा टैग है? हेड कैसा टैग है कोई बताएगा? कंटेनर, वेरी गुड। बॉडी कैसा टैग है? बॉडी कैसा टैग है? बॉडी कैसा टैग है? बॉडी किस टाइप का टैग है? बॉडी भी कंटेनर टैग है, वेरी गुड। एचटीएमएल कैसा टैग है? एचटीएमएल कैसा टैग है? एचटीएमएल कैसा टैग है? कंटेनर टैग है। एचटीएमएल कैसा टैग है? कंटेनर टैग है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेट, वेट, डोंट मैसेज। अब मैसेज नहीं करना है, वेट करिए। अब जरा देखिए, एक और कहानी सुनिए। कहा जाता है दीज ऑल आर कंटेनर टैग्स, मतलब साफ है कि इनके अंदर, कंटेनर की मीनिंग ही होती है कि किसी डब्बे के अंदर कुछ कंटेंट रखना। कंटेनर टैग ऑलवेज कंटेन समथिंग, कंटेनर टैग ऑलवेज कंटेन समथिंग। कुछ ना कुछ वो अपने अंदर कंटेन करेगा। कुछ ना कुछ में सिर्फ दो चीजें होती हैं, कुछ ना कुछ में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक या तो टैग या टेक्स्ट। याद रखिएगा इस बात को, मेरी इस बात को, इस क्लास को याद रखिएगा। कंटेनर टैग ऑलवेज कंटेन समथिंग, कंटेनर टैग ऑलवेज कंटेन समथिंग, वो कुछ ना कुछ अपने अंदर रखेगा। और कुछ ना कुछ में सिर्फ दो चीजें हो सकती है, या तो टैग या तो टेक्स्ट। अब आप ध्यान से देखिए,
HTML एक कंटेनर टैग है, इसने दो टैग को अपने अंदर कंटेन किया है, एक का नाम है हेड, एक का नाम है बॉडी, एक का नाम है हेड, एक का नाम है बॉडी। हेड टैग ने अभी कुछ नहीं कंटेन किया है, करेगा आगे आने वाले समय में करेगा। बॉडी टैग ने किसी चीज को कंटेन किया है, बॉडी टैग ने किसी चीज को कंटेन किया। जल्दी बताइए क्या कंटेन किया बॉडी टैग ने, जल्दी बताइए बॉडी टैग ने क्या कंटेन किया है? टेक्स्ट कंटेन किया है, टेक्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर पहला टैग हमने कौन सा पढ़ा था? पहला टैग अभी हमने कौन सा पढ़ा था? आपने शायद, आपको याद हो, हमको याद हो, आपको याद हो, हमने हेड के अंदर कुछ टैग्स लिखे थे, तो हमने टाइटल लिखा था। टाइटल इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, टाइटल इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। तो हम अब यहाँ टाइटल टैग को लिख रहे हैं, टाइटल टैग को लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइटल टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर लिख रहे हैं फेसबुक, टाइटल टैग के अंदर लिख रहे हैं फेसबुक, ठीक है। टाइटल इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, टाइटल इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, title is also a container tag and title tag contains something। कंटेनर है तो कुछ ना कुछ तो रखेगा, तो कुछ ना कुछ में इसने टेक्स्ट को रख लिया, टेक्स्ट को रख लिया। जैसे ही पेज सेव हुआ, जैसे ही पेज सेव हुआ, जैसे ही हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप ध्यान से मेरे कर्सर को देखिए, आप ध्यान से मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ पे फेसबुक लिख के आ रहा है, यहाँ पे फेसबुक लिख के आ रहा है। तो टाइटल टैग सेट्स द टाइटल बार ऑफ द वेब पेज। अगर उस वेब पेज का हमें टाइटल सेट करना है तो हमें टाइटल टैग को यूज करना हो। अगर उस वेब पेज का हमें टाइटल सेट करना है तो हमें टाइटल टैग को यूज करना हो। टाइटल इज अ कंटेनर टैग। आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा, मैं कहा इशारा कर रहा हूं। अगर कंटेनर टाइटल टैग नहीं है, अगर टाइटल टैग नहीं है तो क्या होगा? मैंने कंट्रोल एक्स करके फिर से सेव किया। अगर टाइटल टैग नहीं है तो क्या हुआ? तो हमने जिस नाम से पेज सेव किया है वही कंटेनर, वही टाइटल पे शो करता है। देख लीजिए, अब जरा देख लीजिए, अब लिख के आ रहा है सेकंड डॉट एचटीएमएल। तो सेकंड डॉट एचटीएमएल क्या है? हमारी फाइल का नाम है, हमारी फाइल का नाम है, जिसको हम रन करा रहे हैं उस फाइल का नाम है। सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? टाइटल टैग का काम समझ में आ रहा है? यस। फिर से हम कंट्रोल जेड करके सेव करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब हमें फेसबुक लिखा दिख रहा है। आपके आपके सहूलियत के लिए मैं आपके बगल में, आपके बगल में लैपटॉप पे एक टैब पे और फिर से फेसबुक खोल रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। फेसबुक लाइव में रन कर रहा है और टाइटल पे आप देख रहे हैं फेसबुक माइनस लॉग इन और साइन अप लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम भी लिख दें फेसबुक माइनस लॉग इन और साइन अप, लॉगिन और साइन अप। अब जरा देखिए, अब अपने फाइल को देखिए, अपने फाइल को रिफ्रेश करिए, सेम वही चीज लिखी आ रही है, सेम वही चीज लिखी आ रही है। समझ में आया? समझ में आया? फेसबुक वालों ने यहां कैसे लिखा है, समझ में आ रहा होगा। फेसबुक वालों ने अपने पेज का टाइटल कैसे सेट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम टाइटल टैग के बाहर आते हैं, टाइटल टैग के बाहर आते हैं। और कल आपको याद होगा, आप जरा ध्यान से मेरे वेब पेज को देखिए, सॉफ्ट प्रो इंडिया लखनऊ का कलर क्या आ रहा है? सॉफ्ट प्रो इंडिया लखनऊ का कलर क्या आ रहा है? ब्लैक, ब्लैक। और और पेज का कलर क्या आ रहा है? पेज का बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है? पेज का बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है? व्हाइट आ रहा है, कल हमने डिस्कस किया था। तो मुझे इस पे कहा जाता है, कहा जाता है, पहले पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। आगे चल के, आगे चल के हम कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं, आगे चल के हम कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे चल के हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक और लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे ये, हम पढ़ेंगे ये CSS, हम पढ़ेंगे CSS, हम आगे चल के पढ़ेंगे CSS। सीएसएस का मतलब क्या होता है? सीएसएस का मतलब क्या होता है? आपका वेब पेज कितना खूबसूरत लगेगा, आपका वेब पेज कितना खूबसूरत लगेगा, ये एचटीएमएल पे डिपेंड नहीं करता, ये सीएसएस पे डिपेंड करता है, ये सीएसएस पे डिपेंड करता है। और सीएसएस होती है तीन तरह की, थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस, थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस, थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस, थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस। पहला, पहला कहलाता है,
पहला कहलाता है इनलाइन, इनलाइन, दूसरा कहलाता है इंटरनल, इंटरनल, और तीसरा कहलाता है एक्सटर्नल, तीसरा कहलाता है एक्सटर्नल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस। अगर हम अपने HTML के पेज को अच्छा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने HTML के पेज को अच्छा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस। तीनों में से कोई सीएसएस लगा सकते हैं, तीनों में से किसी सीएसएस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सीएसएस के बारे में सुन लीजिए। कहा जाता है इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, इट स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट which is responsible, which is responsible for look and feel of the web pages। क्या कहा गया? कहा गया इट स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसका फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। और ये क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये लुक एंड फील के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये लुक एंड फील के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लुक मतलब आपका वेबसाइट कैसा दिखेगा, आपका वेबसाइट कैसा दिखेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, और करके एक डेफिनेशन हम लिखते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ये यूनिवर्सल है, ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। याद करिए, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जितने लोगों ने भी ये मूवी देखी होगी, सबने इस मूवी को अप्रिसिएट किया होगा। 3 इडियट्स में आमिर खान क्लास में बैठे होते हैं, उनसे उनके टीचर ने पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मशीन। आमिर खान ने रिप्लाई किया था, अ मशीन इज एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, अ मशीन इज एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। हर वो चीज जो इंसान का वक्त बचाती है, काम आसान करती है, वो मशीन कहलाती है। हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करती है, वक्त बचाती है, वो मशीन कहलाती है। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है आपको? मैंने आपको कहाँ का किस्सा सुनाया? उसके सर ने, आमिर खान के फैकल्टी ने उसको क्या रिप्लाई किया? आमिर खान के फैकल्टी ने उसको क्या रिप्लाई किया था? क्लास से बाहर जाइए। अगर आपको सिंपल भाषा बताना है तो इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए। कहना क्या चाहते हो? वेरी गुड। कहना क्या चाहते हो? वेरी गुड। और बगल में चतुर ने उसका बिल्कुल बुकिश आंसर दिया था, और उसको उसके फैकल्टी ने काफी अप्रिशिएट किया कि आपको अगर पास होना है तो यही वाली डेफिनेशन चाहिए। तो अगर आपको भी पास होना है, आपको भी एग्जाम में कहीं लिखना है, आपको भी कहीं इंटरव्यू में बोलना है, तो आपको अगर कोई सीएसएस पूछता है तो आप बताएंगे इट स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुक एंड फील ऑफ द वेब पेज। लेकिन अगर आपको समझना है, आमिर खान की दूसरी आमिर खान वाली डेफिनेशन याद करनी होगी, मशीन इज एनीथिंग व्हिच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। हर वो चीज जो इंसान का वक्त बचाए, काम आसान करे, मशीन कहलाती है। तो बेटा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है, अब मैं जो आपको सीएसएस की डेफिनेशन बताऊंगा वो आपको ज्यादा समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, कैसे ज्यादा समझ में आएगी, चलिए देखते हैं। तो मेरे हिसाब से सीएसएस इज द ब्यूटी पार्लर ऑफ HTML। मेरे हिसाब से, ये मेरे अपनी डेफिनेशन है, मेरे हिसाब से CSS इज द ब्यूटी पार्लर ऑफ HTML। मेरे हिसाब से CSS इज द ब्यूटी पार्लर ऑफ HTML। न जाने कितने लोगों ने इस डेफिनेशन को गलत कहा। मैंने जब अपनी HTML की बुक लिखी तो मैंने यही डेफिनेशन किताब में लिखी। बहुत सारे फैकल्टी, बहुत सारे काफी अच्छे एक्सपीरियंस लोगों ने, जिसका एकेडमिक्स में बहुत नाम है, उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम बच्चों को गलत पढ़ा रहे हो, तुम बच्चों को गलत पढ़ा रहे हो, ये ब्यूटी पार्लर पढ़ाने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा सर, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, CSS इज द ब्यूटी पार्लर ऑफ HTML। तो बहुत सारे लोगों ने गलत कहा, ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया कि सारे लोगों ने गलत कहा, लेकिन मैंने अपनी डेफिनेशन नहीं बदली। मैंने बुक में एडिट किया और मैंने लिखा इस डेफिनेशन को अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो आप फेल हो जाओ, अगर इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में लिख दोगे तो आप फेल हो जाओ। मैंने डेफिनेशन नहीं चेंज की। फिर जिन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम्हारी आंसर गलत है, मैंने उनको एक चीज सर्च करा। चलिए आते हैं, आपके लिए भी आते हैं, गूगल पे चलते हैं, गूगल पे चलते हैं,
भाई इससे बड़ा तो कोई आदमी नहीं है, इससे तो बड़ा कोई आदमी नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग सर्च कर सकते हैं, आप सब लोग सर्च कर सकते हैं, गूगल है, ठीक है। मैं गूगल पे एक चीज सर्च करता हूं, जरा देखिएगा। मैंने गूगल पे लिखा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का कोई लेना देना हमारे इस वेब टेक्नोलॉजी से? रिप्लाई करिए, रिप्लाई फास्ट। दीपिका पादुकोण का कोई लेना देना हमारी इस वेब टेक्नोलॉजी से? कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल। तब भी मैंने उनका नाम लिखा, तब भी मैंने उनका नाम लिखा। हमने लिखा दीपिका पादुकोण HTML CSS, हमने लिखा दीपिका पादुकोण HTML CSS, और मैंने सर्च करा, मैंने सर्च करा, मेरे पास एक फोटो आई। जरा ध्यान से इस फोटो को देखिएगा, बहुत ध्यान से इस फोटो को सब लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से इस फोटो को सब लोग देखेंगे। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सच हूं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। CSS और HTML में क्या फर्क है आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप खुद भी अपने मोबाइल में सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिफरेंस समझ में आया? लोग डेफिनेशंस पढ़ाते हैं, मैं फोटो दिखाता हूं। मुझे डेफिनेशन शायद नहीं याद होगी, मैं एकेडमिशियन नहीं हूं। मैंने बार बार आपको बताया मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, मैं आपसे सॉफ्टवेयर बनवा सकता हूँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर बनाने की बारीकियां बता सकता हूँ। मैंने आपको सॉफ्टवेयर बनाने में जो अभी फ्रंट एंड है उसको बताने की शुरुआत की है। आपकी कभी इच्छा हो आप मुझसे बैकएंड भी सीख सकते हैं, आप मुझसे डेटाबेस के बारे में बात कर सकते हैं, आप मुझसे पाइथन के बारे में भी बात कर सकते हैं, आप मुझसे सी प्रोग्रामिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं, आप मुझसे डेटा साइंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। बस अप्रोच देखिए, अप्रोच की बात आ रही है, क्लियर? तो मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ने पे समझने पे मजबूर किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने CSS की डेफिनेशन आपको बताई और मैंने CSS के आपको टाइप्स बताए। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ CSS, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ CSS। कितने तरह के होते हैं? तीन तरीके के। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, और तीसरा होता है एक्सटर्नल। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, और तीसरा होता है एक्सटर्नल। अब जरा ध्यान से सुनिए। आप क्लास में बैठे थे, आप क्लास में बैठे थे अपने कॉलेज में, आप क्लास में बैठे थे अपने कॉलेज में, आपको भूख लगी, आपको भूख लगी, आपने अपने पॉकेट में हाथ दिया, आपके पॉकेट में बिस्किट थी, आपने निकाला खा लिया। आपको भूख लगी क्लास में, आपने अपने पॉकेट में हाथ दिया, बिस्किट निकाली और खा लिया, इनलाइन, आपके पास वो सामान। इंटरनल की बात, आपको भूख लगी, क्लास में आप बैठे थे, मम्मी ने आपको टिफिन बना के दिया है, आप घर से लेकर के आए हैं, आप अपने घर पे प्रिपेयर करके आए हैं, तो इसको हम कह दिए इंटरनल, इसको हम कह दिए इंटरनल। आप क्लास में बैठे थे, आपको भूख लगी, आपने जोमेटो और स्विगी ऑर्डर किया, जोमेटो और स्विगी पे जाके ऑर्डर किया, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। तीनों तरीके से आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तीनों तरीके से आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। CSS लगाने के तीन तरीके हैं, आप किसी तरीके को यूज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू रोनित। CSS लगाने के तीन तरीके हैं, आप तीनों में से किसी को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और भी आप समझ लीजिए, और भी आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। ये जो मेरा फेस है, ये जो मेरा फेस है, ये है HTML, इस पे हमने पॉन्ट्स लगा लिया, एक CSS, हमने पॉन्ट्स को हटा दिया, फिर हमने विको टर्मरिक लगा लिया, दो CSS, फिर हमने उसको धुल दिया, फिर हमने तीसरी बार निविया की क्रीम लगा दी। तीनों का काम एक ही है, तीन तरीके हैं, तीन ब्रांड हो गए, लेकिन तीनों का काम एक ही है, हमारे फेस को अट्रैक्टिव बनाना, हमारे फेस को अट्रैक्टिव बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान से सीखिए। तो देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ CSS। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनलाइन, सेकंड वन इज कॉल्ड इंटरनल, और थर्ड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल। जरा हम अपने कोड में आते हैं, जरा हम अपने कोड में आते हैं। इस कोड में जैसे ही स्टाइल नाम का टैग जाएगा, जैसे ही स्टाइल नाम का टैग जाएगा, आप आंख बंद करके कहो ये इंटरनल CSS है। Whenever we use style tag, तो it indicates which type of CSS, ये कौन सी CSS के बारे में बताता है,
ये कौन सी सीएसएस के बारे में बताता है? ये इंटरनल के बारे में बताता है। इस पूरे पेज की सीएसएस आप यहाँ लिख सकते हैं। आपने पेज पे ही सीएसएस लिख दिया, आपने लाइन में नहीं लिखा। लाइन में लिखते तो आपको बॉडी में लिखना पड़ता। आपने कहा लिखा? स्टाइल टैग लगा दिया। स्टाइल टैग का मतलब कि आपने कौन सा सीएसएस यूज किया? आपने इंटरनल सीएसएस यूज किया। और यहां जाके हमने लिखा बॉडी पे जाकर के कलर को चेंज करो। बॉडी पे जाकर के कलर को चेंज करो। कल आपको मैंने दिखाया था, कल आपको मैंने दिखाया था बॉडी पे जाकर के किसको चेंज करो? कलर को चेंज करो। तो हमने बॉडी में जाकर के कलर को रेड कर दिया, कोड को सेव किया, ब्राउजर पे गए और रिफ्रेश किया। तो सॉफ्ट प्रो इंडिया लखनऊ का कलर क्या हो गया? सॉफ्ट प्रो इंडिया लखनऊ का कलर क्या हो गया बेटा? सॉफ्ट प्रो इंडिया लखनऊ का कलर क्या हो गया? रेड हो गया। बाय डिफॉल्ट कलर क्या था? ब्लैक था। तो बाय डिफॉल्ट चीजों को हमने बदल दिया। बाय डिफॉल्ट चीजों को हमने बदल दिया। पक्का ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा एक और एग्जांपल सुनिएगा। मैं कल की क्लास में जब आपके सामने आऊंगा तो मैंने बाल को रेड कर लिया, बाल को, अपने हेयर को रेड कलर से डाई करवा लिया, रेड, वाइब्रेंट रेड। मैं आपकी क्लास में कल आया, आपने सबने खुद में डिस्कस किया, आज सर स्टाइल मार रहे हैं, आज सर स्टाइल मार रहे हैं, आज सर स्टाइल मार रहे हैं। क्यों आपने ये वर्ड्स बोले? क्योंकि बाय डिफॉल्ट चीजें जब बदलती है तो हम उसको स्टाइल कहते हैं। बाय डिफॉल्ट चीजें जब बदलती है तो हम उसे स्टाइल कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है पेज का? बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो बाय डिफॉल्ट कलर को हमने बदल दिया, तो हम भी तो स्टाइल ही मार रहे हैं। देखिए हमने कोड में क्या मारा है, देखिए ध्यान से, हमने कोड में क्या मारा है? हमने कोड में क्या मारा है? ना ना ना, रेड नहीं, हमने कोड में क्या मारा है? हमने कोड में स्टाइल मारा है। देखिए ध्यान से, हमने कोड में भी स्टाइल मारा है। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा अगर आप मेरे पूरे सेशन को सुनेंगे तो। जैसे मैंने कहा, मैंने अपने बाल का कलर रेड करा लिया, तो बाल का बाय डिफॉल्ट कलर तो ब्लैक होता है। तो आप सब लोगों ने क्या कहा? आप सब लोगों ने कहा यार सर स्टाइल मार रहे हैं, सर स्टाइल मार रहे हैं। इसका मतलब सर बाय डिफॉल्ट चीजों को बदल रहे हैं, सर बाय डिफॉल्ट चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? दो टैग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। स्टाइल इज यूज्ड फॉर इंटरनल सीएसएस। कोई पूछता है वाई स्टाइल टैग इज यूज, तो स्टाइल टैग इज यूज फॉर इंटरनल सीएसएस। सिंपल सा आंसर ये होगा। चलिए अब कौन सा टैग यूज करना है? अब कौन सा टैग यूज करना है बॉस? अब स्टाइल के बाद हेड के अंदर दूसरा टैग कौन सा मैंने पढ़ाया था? स्टाइल के बाद हेड के अंदर दूसरा टैग कौन सा मैंने पढ़ाया था? स्क्रिप्ट टैग पढ़ाया था, स्क्रिप्ट टैग पढ़ाया। याद आ रहा है आपको? स्क्रिप्ट। तो हमने फिर से स्क्रिप्ट टैग लिख दिया, और स्क्रिप्ट इज अ कंटेनर टैग। स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज के अंदर चले गए, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट के क्लोज के अंदर चले गए। तो अब यहाँ हम क्या लिखें? अब हम यहाँ क्या लिखें? अब हम यहाँ क्या लिखें? तो अब हमने क्या क्यों लिखा है स्क्रिप्ट? तो कहा जाता है जब HTML पेज पे आप CSS लिख सकते हो, तो HTML के पेज पे हम जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकते हैं। HTML के पेज पे अगर आप CSS का कोड लिख सकते हो, तो HTML के पेज पे हम जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग, जैसे जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है अलर्ट, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है अलर्ट, तो हमने यूज किया अलर्ट, हमने यूज किया अलर्ट फंक्शन। और अलर्ट फंक्शन के अंदर जाकर के हमने एक मैसेज दिया, वेलकम टू जेएस, वेलकम टू जेएस। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का एक फंक्शन यूज किया, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का एक फंक्शन यूज किया, नाम था अलर्ट। और अलर्ट में डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई, अलर्ट के डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई जिसका नाम था वेलकम टू जेएस। हमने कोड को सेव किया, ब्राउजर पे चलते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। कंट्रोल R रिफ्रेश, देखिए तो मैसेज आ रहा है वेलकम टू जेएस।
मैसेज आ रहा है वेलकम टू जेएस, मैसेज आ रहा है वेलकम टू जेएस, समझ में आया? अब इस बॉक्स को कौन सा बॉक्स कहते हैं? इस बॉक्स को कौन सा बॉक्स कहते हैं? नो नो नो, पॉपअप बॉक्स नहीं कहते, इस बॉक्स को अलर्ट बॉक्स कहते हैं, इस बॉक्स को अलर्ट बॉक्स कहते हैं, इस बॉक्स को अलर्ट बॉक्स कहते हैं। अब जरा मुझे बताइए, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड एचटीएमएल के पेज से कैसे रन कर गया? अगर जावा स्क्रिप्ट का पेज है तो डॉट जेएस से सेव होना चाहिए, हमने डॉट जेएस से सेव ही नहीं किया, हमने डॉट जेएस से सेव ही नहीं किया। तो जावा स्क्रिप्ट के कोड को कौन इनेबल कर रहा है? जावा स्क्रिप्ट के कोड को कौन इनेबल कर रहा है? स्क्रिप्ट टैग इनेबल कर रहा है। जावा स्क्रिप्ट के कोड को कौन समझ रहा है? एक बंदा हायर करके एचटीएमएल में रखा गया जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है जावा स्क्रिप्ट के कोड को समझने के लिए, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्क्रिप्ट टैग। जैसे सीएसएस को समझने के लिए स्टाइल रखा गया, वैसे जावा स्क्रिप्ट को समझने के लिए कौन रखा गया? जल्दी बताइए, जावा स्क्रिप्ट को समझने के लिए किस बंदे को हायर किया गया? एचटीएमएल ने जावा स्क्रिप्ट को समझने के लिए किस बंदे को हायर किया? स्क्रिप्ट नाम के टैग को हायर किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर स्क्रिप्ट ना लगाएं, अगर स्क्रिप्ट ना लगाएं तो जावा स्क्रिप्ट नहीं काम करेगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। कोड को सेव किया, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, देखो, देखो अलर्ट बॉक्स नहीं आ रहा है, देखो अलर्ट बॉक्स नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा कोड लिखा आ रहा है। वो पूरा का पूरा कोड जो हेड नहीं समझ पाया उसको बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया। आपने कुछ गलती की तो हेड की चीजें नहीं समझ में आ रही, उसको अलर्ट क्या है भाई, तो वो उसको कहाँ भेज दे रहा है? वो उसको कहाँ दे भेज दे रहा है? बॉडी के पास भेज दे रहा है। बॉडी भाई तुम समझो, मेरे समझ से बाहर है। समझ में आया? समझ में आया गलती करने पे क्या होता है? हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं चल रहा है। इसी तरह सेम एज इट इज, अगर आप स्टाइल हटा दो, अगर आप स्टाइल हटा दो तो सीएसएस नहीं चलेगा। देख लो, कोड सेव, देखो अलर्ट बॉक्स आया, ओके, समझ में आया? समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? बच्चे नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। मैं इस क्लास को इसलिए नहीं ऑर्गेनाइज करता कि मैं सिर्फ 274 लोगों की क्लास लूं। इसमें 1300 स्टूडेंट ने अपने आप को इनरोल किया था, और बहुत सारे कॉलेजेस से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो आपको मैंने कहा था कि आप उन सबको एक बार बताइए, उन सब दोस्तों को इसमें ऐड करिए। बहुत सारे लोग आएंगे तो सबको फायदा मिलेगा ना, सबको फायदा मिलेगा ना। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। क्लासेस तो चलेंगी बेटा, क्लासेस तो चलेंगी। ठीक है रोहित, आपके पास मैसेज आ जाएगा, रोहित आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान देते हैं, अब जरा ध्यान देते हैं। अब टाइटल और स्टाइल और स्क्रिप्ट तो सीख लिया हमने। अब देखते हैं, वेलकम टू जीएस स्क्रिप्ट भी काम कर रहा है और कलर भी काम कर रहा है, मतलब स्टाइल भी काम कर रहा है और स्क्रिप्ट भी काम कर रहा है। तो हमने तीन टैग हेड के अंदर पढ़ लिए, हेड के अंदर हमने तीन टैग पढ़ लिए, पहला टाइटल टैग, दूसरा स्टाइल टैग, तीसरा स्क्रिप्ट टैग। इनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, इनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, आप किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। मैंने जो यहाँ ऑर्डर लिख दिया था, आप इस ऑर्डर को फिक्स ना समझे, ये ऑर्डर नहीं है, ये आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं नो स्क्रिप्ट टैग के ऊपर, अब आते हैं नो स्क्रिप्ट टैग में। ठीक है, जरा नो स्क्रिप्ट टैग को देखते हैं, कोड में जाते हैं, सीधा कोड से समझते हैं। स्क्रिप्ट के बाहर आते हैं, नो स्क्रिप्ट कहाँ लिखा जाएगा बॉस? बॉस नो स्क्रिप्ट टैग कहाँ लिखा जाएगा? नो स्क्रिप्ट टैग कहाँ लिखा जाएगा? हेड में, तो हेड के अंदर आ गए, हेड ओपनिंग हेड क्लोजिंग के अंदर सब लिख रहे हैं। हमने लिखा नो स्क्रिप्ट,
हमने नो स्क्रिप्ट टैग लिखा, हमने नो स्क्रिप्ट टैग लिखा, देखिए ध्यान से, देख रहे हैं नो स्क्रिप्ट किस टाइप का टैग है, नो स्क्रिप्ट किस टाइप का टैग है, नो स्क्रिप्ट किस टाइप का टैग है, कंटेनर टैग है, लिख दिया कंटेनर की तरीके से, ओपन और क्लोज करके लिख दिया। अब इसके अंदर गए और लिखा जावा स्क्रिप्ट ऑफ है, जावा स्क्रिप्ट ऑफ है, हमने इसके अंदर जाके एक मैसेज लिख दिया जावा स्क्रिप्ट ऑफ है, ठीक है। कंटेनर टैग ऑलवेज कंटेन समथिंग, कुछ ना कुछ तो वो कंटेन करेगा, कुछ ना कुछ में या तो टैग होगा या तो टेक्स्ट होगा, तो हमने ये टेक्स्ट लिख दिया जावा स्क्रिप्ट ऑफ है, जावा स्क्रिप्ट ऑफ है, कोड को सेव किया, कोड को सेव किया, ब्राउजर पे गए, ध्यान से देखिएगा, ब्राउजर पे गए, मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया, मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया, ये कौन सा बॉक्स है, ये जो जिसमें वेलकम टू जेएस आ रहा है, ये कौन सा बॉक्स है, अलर्ट बॉक्स है, अलर्ट बॉक्स है, गुड, ओके करें, ओके करें, सॉफ्ट प्रो इंडिया लखनऊ लिख के आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट ऑफ है क्यों नहीं लिख के आया, जावा स्क्रिप्ट ऑफ है क्यों नहीं लिख के आया, जावा स्क्रिप्ट ऑफ है क्यों नहीं लिख के आया, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ऑन है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ऑन है, जावा स्क्रिप्ट ऑन है तभी तो स्क्रिप्ट काम कर रहा है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ऑन है, ऑन है तभी तो वो नो स्क्रिप्ट टैग नहीं काम कर रहा, नो स्क्रिप्ट टैग नहीं काम कर रहा, स्क्रिप्ट चल रहा है, देखिए, देखिए आपने नो स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, समझिए, क्या जावा स्क्रिप्ट ऑफ है, अगर स्क्रिप्ट चल रहा है तो नो स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, इसका मतलब कुछ झोल झाल है, अब झोल झाल क्या है वो समझना पड़े, सुनिए ध्यान से, जब भी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जब भी आप कभी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट में एक लाइन पढ़ाई जाएगी, एक उसकी डेफिनेशन में एक लाइन लिखी जाती है, कहा जाता है जावास्क्रिप्ट इज डिपेंडेंट ऑन ब्राउजर, जावास्क्रिप्ट इज डिपेंडेंट ऑन ब्राउजर, जावास्क्रिप्ट इज डिपेंडेंट ऑन ब्राउजर, जावास्क्रिप्ट किस पे डिपेंडेंट है, ब्राउजर पे डिपेंडेंट, जावास्क्रिप्ट इज डिपेंडेंट ऑन ब्राउजर, ठीक है, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं, कैसे, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, मैंने कोड को मिनिमाइज किया, ये जरा देखिए तो कौन सा ब्राउजर है, अलर्ट बॉक्स आ रहा है, कौन सा ब्राउजर है ये कौन सा ब्राउजर है, क्रोम, गुड, क्रोम पे जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है, अलर्ट बॉक्स आ रहा है, अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने मिनिमाइज किया, रुक जाइए, वेट, वेट, अब मैंने इसी सेकंड डॉट एचटीएमएल को राइट क्लिक किया, ओपन विद किया, और मैंने मोजिला के साथ क्लिक किया, मोजिला फायरफॉक्स नाम का एक ब्राउजर है, फायरफॉक्स नाम का एक ब्राउजर है, मैंने फायरफॉक्स के साथ ओपन किया, फिर से देखिए, मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विद में गया, फायरफॉक्स के साथ ओपन किया, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्रोम में अलर्ट बॉक्स कहां आया था, क्रोम में अलर्ट बॉक्स कहां आया था, टॉप सेंटर, टॉप सेंटर, टॉप सेंटर, मोजिला फायरफॉक्स में कहां आ रहा है, मोजिला फायरफॉक्स में कहां आ रहा है, मिड में, बिल्कुल पेज के सेंटर में आ रहा है, क्या ब्राउजर पे डिपेंडेंट है जावास्क्रिप्ट, क्या ब्राउजर टू ब्राउजर चीजें चेंज हो रही है, क्या जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे डिपेंडेंट है, आपने सीखा, यस, यस, तो जब ये चीज ब्राउजर पे डिपेंडेंट होगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और भी किया जा सकता होगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हमारा जावास्क्रिप्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी हमारा जावास्क्रिप्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी हमारा जावास्क्रिप्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
चल रहा है, चल रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए, इसी पेज पे ब्राउजर पे यहाँ देखिए 3 डॉट आते हैं, ध्यान से देखिए, ऊपर राइट हैंड साइड में देखिए 3 डॉट आ रहे हैं, 3 डॉट, 3 डॉट देख रहे हैं। 3 डॉट में जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो एक नीचे से ऑप्शन आएगा सेटिंग। आप नीचे से देखेंगे क्रोम में एक सेटिंग नाम का ऑप्शन आएगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके सेटिंग वाला ब्राउजर का टैब खुल जाएगा, ब्राउजर में एक टैब खुल जाएगा सेटिंग्स वाला। ठीक है, अब सेटिंग्स में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तीसरा ऑप्शन होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मैं जहां चेक करवा रहा हूं वहां चेक करिए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मैंने आपको पहले ही कहा था क्रोम इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और पेज को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे में एक ऑप्शन आएगा साइट सेटिंग। सबसे नीचे की तरफ देखिए, पेज के सेंटर में सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा साइट सेटिंग। मैं माउस वहां पे मूव कर रहा हूं, सबसे नीचे में एक ऑप्शन आएगा साइट सेटिंग। अब आपको साइट सेटिंग पे क्लिक करना है। जब आप साइट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो साइट की सेटिंग खुलेगी, साइट की सेटिंग खुलेगी। अब जरा ध्यान से देखिए, साइट सेटिंग में परमिशंस में देखिए, साइट सेटिंग में परमिशंस में देखिए लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, नोटिफिकेशन, एम्बेडेड कंटेंट, और जब और आप नीचे जाएंगे तो मिलेगा जावा स्क्रिप्ट, मिलेगा जावा स्क्रिप्ट, और लिखा है साइट्स कैन यूज जावा स्क्रिप्ट। आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे तो लिखा है साइट्स कैन यूज जावा स्क्रिप्ट, लिखा है साइट्स कैन यूज जावा स्क्रिप्ट, मतलब साइट्स पे इनेबल है जावा स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया, मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया जावा स्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया, दिख रहा है आपको, मैंने जावा स्क्रिप्ट डिसेबल कर दिया। अब मैं अपने पेज पे गया, अब मैं अपने पेज पे गया, अब मैं अपने पेज पे गया, मेरा जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो चुका है। मैं अपने पेज पे गया और कंट्रोल आर कर रहा हूँ। क्या मैसेज आ रहा है जरा पढ़िए तो, क्या मैसेज आ रहा है जरा पढ़िए तो। क्या मैसेज आ रहा है जरा पढ़िए तो, जावास्क्रिप्ट ऑफ है मैसेज आ रहा है। अब जरा बताइए ये मैसेज कौन कर रहा है, ये मैसेज कौन कर रहा है, नो स्क्रिप्ट टैग। ये मैसेज कौन कर रहा है, नो स्क्रिप्ट टैग। समझ में आया, समझ में आया। जब हमने ब्राउजर में छेड़छाड़ की, और अभी तो जावास्क्रिप्ट में एक लाइन का कोड लिखा था, हजार हजार लाइन के कोड होते हैं, थाउजेंड लाइन्स ऑफ कोड आपको मिलेगा। तो उस थाउजेंड लाइन्स के कोड को नहीं चलने दिया जा सकता है। अगर चाह जाए आप अपने ब्राउजर में जाकर के उसे डिसेबल कर सकते हैं। तो डिसेबल करने का रिजल्ट क्या होगा समझ में आया, जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगा। देखो अलर्ट बॉक्स नहीं आ रहा है, अलर्ट बॉक्स नहीं आ रहा है, अलर्ट बॉक्स नहीं आ रहा है, तो कौन आ रहा है, नो स्क्रिप्ट में लिखा गया मैसेज आ रहा है, नो स्क्रिप्ट में लिखा गया मैसेज आ रहा है। अब मैं साइट को ऑन कर दूं, जावास्क्रिप्ट को ऑन कर दूं, ऑन कर दिया, ऑन कर दिया मैंने जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट को ऑन कर दिया। ऑन करके फिर मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो कौन आ गया, कौन आ गया, देखो अलर्ट बॉक्स आ गया, अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट ऑन हो गया। अब नो स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, तो जब स्क्रिप्ट चलेगा तो नो स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, जब नो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं चलेगा तो नो स्क्रिप्ट काम करता है। डन ना, डन। किसी भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हो, आपको कोई भी फैकल्टी पढ़ाता हो, आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपको कोई भी फैकल्टी वेबटेक पढ़ाता हो, आप ये वाला टैग जरा पूछ के देखिए, आप ये वाला टैग जरा पूछ के देखिए। आगे आगे नहीं बढ़िए, मेरे साथ साथ आगे चलिए, मुझे अपने साथ आपको आगे ले जाना है, अकेला मैं आगे नहीं जाना चाहता। कोई बता ही नहीं सकता, किसी को आता ही नहीं है, किसी को आता ही नहीं है बॉस। जीपी मिर्जापुर से बच्चे हैं, जीपी मिर्जापुर से बच्चे हैं इसमें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्जापुर, हैं तो यस लिखिए, हैं तो यस लिखिए, गुड, वेरी गुड। देख रहे हैं एकमात्र बच्चा है, जीपी और आई से कोई बच्चा है, देयर इज एनी स्टूडेंट फ्रॉम जीपी और आई,
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और आई? Is there any students of government polytechnic or I? No. Is there any students? Is there any students of? Is there any student of GGP Varanasi? GGP Varanasi? GGP Varanasi? No. No, 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 Purvi. No, Purvi. मैं अभी आप में आऊंगा. Yes, Alok Baranwal is from Government Polytechnic, Adhampur, Tarapganj, Gonda. Good. Is there any student of GGP Amethi? अमेठी से कोई स्टूडेंट है? ओके, वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. मतलब मैक्सिमम बच्चे एक ही ट्यूब से है, मतलब मैक्सिमम बच्चे बीटेक से हैं. ओके. ओके मुकुल, ओके, थैंक यू. आप अपने बड़े बीटेक कॉलेज में जरा इस क्वेश्चन को पूछ करके देखिएगा. जरा इस क्वेश्चन को पूछ करके देखिएगा, कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा, किसी को नहीं आता है. ठीक है, ठीक है. आप जुड़े रहिए, आपका फायदा होगा, आपका फायदा होगा. आई बेट ऑन दैट स्टेटमेंट. क्लियर? जानवी, ओके, जीजीपी अमेठी से जानवी हैं. गुड, गुड. देखिए, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है. फर्क पड़ता है कि अगर मौका है तो पढ़ना चाहिए. अगर मौका मिला है किसी चीज को सीखने का, अगर मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए, बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए. लेकिन अगर कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए. चलिए, चलिए, ठीक है, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. तो आपको मैंने स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट पढ़ाया, इसके पीछे कारण क्या था, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा. जब हम कभी प्रोग्रामिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट में, हम कभी जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं, हो सकता है हमने तो प्रोग्राम सही बनाया, हो सकता है सामने वाले यूजर ने अपने ब्राउजर से जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दिया. तो हमें क्या लगेगा, हमें क्या लगेगा कि हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड में कोई एरर है. हमें क्या लगेगा कि हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड में कोई एरर है, जबकि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एरर फ्री है. सामने वाले ने अपने ब्राउजर से सेटिंग से डिसेबल कर रखा है. तो आपको नो स्क्रिप्ट आपकी सहायता करेगा बताने के लिए. नो स्क्रिप्ट आपकी सहायता करता है, आपको बता देता है कि भाई साहब ब्राउजर में कुछ दिक्कत है, कुछ सेटिंग में दिक्कत है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? क्लियर? 3 टैग अच्छे से समझ में आया आपको? 4 टैग: टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट. टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट. सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? आप सब लोगों से एक वादा चाहूंगा, आप सब लोग जितने लोग भी यहां जुड़े हैं, अब मैं आपको तीसरे दिन से पढ़ा रहा हूं, अब मैं सब लोगों से एक वादा चाहूंगा. देखिए, काम करना है, 15 डेज है मेरे पास, मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ऐसे सिखाऊंगा. लेकिन कल सबको अपने साथ एक और बच्चे को लॉगिन कराना है. सब अपने एक फ्रेंड को और लॉगिन कराएंगे. मैं 5 फ्रेंड और 10 फ्रेंड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि सब लोग अपने अपने एक एक फ्रेंड को, जो बेस्ट फ्रेंड हो आपका, उसको इसमें ऐड करेंगे. तो अगर आज की अटेंडेंस 284 है, तो कल ऑटोमेटिक 285 क्रॉस 2 हो जाएगी, और 1000 बच्चों की जगह है मेरे पास. ठीक है, सब लोग एक एक फ्रेंड को, कोई मतलब नहीं, एनरोल किया हो कोई नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बॉस, कोई दिक्कत नहीं बॉस. आप उनको देखिए, हम सेशन तो ले ही रहे हैं ना, 1000 बच्चे तो आ ही सकते हैं ना, आने दीजिए उनको, सीखने से फायदा है. एनरोल हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ठीक है. सागर सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सागर सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर.
सागर सर आप इसमें मीटिंग का लिंक, अटेंडेंस का लिंक डाल दीजिए और एक बार फिर व्हाट्सएप का क्यूआर डाल दीजिए। ओके सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इतने पे ही सेशन को रखते हैं। देखिए बच्चे नहीं आते हैं तो मैं 10 बजे तक पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जितने बच्चे आएंगे मैं उतना अच्छा पढ़ाऊंगा, उतना ज्यादा कंटेंट डिलीवर करूंगा। और अगर मैं आज ज्यादा पढ़ा दूं तो कल वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट आपके बड़े भाई की तरफ से, आपका एक रिक्वेस्ट आपको कर रहा हूं कि आप अपने साथ एक एक फ्रेंड को और ज्वाइन कराइए। और कल से मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको कराऊंगा, जो चीजें आपने कभी सुनी नहीं होगी, सोची नहीं होगी, देखी नहीं होगी, वो आप करने लगेंगे। आज आप इतने टैग्स की प्रैक्टिस करें, आज आप इतने टैग्स की प्रैक्टिस करें, नोट्स पॉलीप्रेप से मिलेगा। सागर सर आप अपना नंबर भी डिस्प्ले में डाल दीजिए, आप अपना नंबर भी डिस्प्ले में डाल दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोड करते रहिए। एवरीवन प्लीज स्टॉप मैसेजिंग।